गुड मॉर्निंग जी मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे और ठीक ना, बायोलॉजी का 4 चैप्टर और 4 चैप्टर में हम लोग समझेंगे। पिछली क्लास से हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक। और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि एक साप्ताहिक गोली होता है, ठीक ना, आपातकाल के दौरान क्या किया जाता है। इसके द्वारा इन्हें विशेष स्थिति में लिया जाता है, मतलब कि कोई इमरजेंसी आ रहा है तब इस गोली को का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक ना। इसे रखकर रोककर या लेने वाली गोली नहीं होती, बल्कि आपात स्थिति में उपयोग होती है। मतलब कहने का अर्थ इसका, अगर कोई आपात स्थिति रहता है उस स्थिति में, आपात स्थिति कहने का मतलब बोल सकते हैं इमरजेंसी में इस गोली का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। जैसे कि गोली का नाम क्या है? सहेली। और बोलिए सहेली, ठीक ना। चलिए, एक आता है अंतःगर्भ यंत्र होता है, ये महिला किया जाता है। अभी जो बता रहे अंतःगर्भाशयी यंत्र, ये किससे प्रयोग किया जाता है? महिला में प्रयोग करने वाला यह है, ठीक ना। ये गर्भाशय में लगाए गए यंत्र हैं जो गर्भाशय को रोकते हैं। ये कहाँ लगेगा? गर्भाशय में। कहाँ लगेगा? गर्भाशय में, ठीक ना। गर्भाशय, गर्भाशय में किस तरह का, चलिए देखिए उदाहरण समझते हैं। क्या दिया है? कॉपर टी। कॉपर टी दिखाई दे रहा है, इसी तरह का ये कॉपर की बना होता है, ठीक ना। ये किसका बना होता है? कॉपर। इसमें क्या कर रहा है इसे समझेंगे। ये सी से आता है और सी से ये है, ठीक ना, इस तरह से दिखाई देता है। और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 इस तरह का रहा है। ये थोड़ा में देखते हैं क्या कर रहा है। इसका कार्य यह है कि शुक्राणुओं की क्रिया को प्रभावित करते हैं और निषेचन को रोकते हैं। ये करता क्या? ये कहाँ लगता है जी? गर्भाशय में। क्या के? गर्भाशय में, स्त्री के गर्भाशय में लगने वाला क्या कहता है कि हम लोग का यंत्र है। तो ये करता क्या है? जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को ये क्या करता है? रोकता है। क्या करने से? निषेचन करने से, निषेचन करने से, ठीक ना। निषेचन, निषेचन करने से क्या करता है? ये सारे यंत्र रोकते हैं, ठीक। ओके, आगे क्या देना है देखिए। सर्जिकल विधिया, सर्जिकल विधिया में क्या आएगा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए सर्जिकल विधिया में आते हैं, इनमें प्रजनन अंगों की नालिकाएं काटकर गर्भधारण अस्थायी रूपों से रोका जाता है। मतलब कि जो प्रजनन अंग रहता है, प्रजनन, प्रजनन अंग, इसको क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, ठीक ना। और क्या कहलाता है? काट कर ही गर्भधारण को, आगे थोड़ा समझते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं? नसबंदी। नसबंदी इसमें होता है जी, पुरुष में होता है। किसमें होता है? पुरुष में नसबंदी होता है, ठीक है। इसमें प्रजनन जो अंग रहता है, जैसे कि जो शुक्राणु जिसमें से निकलता है उसी को काट कर, जिस जहां से शुक्राणु निकलता है उसको काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। ना शुक्राणु निकलेगा और ना ही क्या कहलाता है वो अंडाणु से मिलेगा। अंडाणु से मिलेगा तभी तो निषेचन होगा जी। तो नसबंदी में क्या कर दिया जाता है कि जो पुरुष में जो शुक्राणु हम लोग निकलते हैं, प्रजनन अंग को काटकर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु वहीं का वहीं रहे, ठीक ना, बाहर ना निकले। चलिए, एक आता है ट्यूबोक्टमी आता है, ठीक ना। और ट्यूबेक्टमी आता है। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है? ये पुरुष में होता है, तो कह रहा है पुरुष में शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। वही कह रहा है किसको काटा जाता है? शुक्रवाहिनी को, पहले ही बताया। चलिए, अब ट्यूबेक्टमी क्या होता है? महिलाओं में अंडवाहिनी को क्या काटकर बांध दिया जाता है। इसको जब महिलाओं में, ध्यान समझिएगा, यदि प्रश्न आएगा कि ट्यूबेक्टमी किसे कहते हैं तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सा बोलेंगे, हम बोलेंगे महिलाओं में, महिलाओं में, महिलाओं में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को, अंडवाहिनी को क्या करके काट कर, काट कर बांधना, बांधना, क्यों ना, काट कर बांधना, काट कर बांधना क्या कहलाता है? काट कर बांधना क्या कहलाता है? तो
ट्यूबेक्टोमी, कहलाता है, ठीक ना। ये समझ में आया? और ये तो क्या कहलाता है, नसबंदी किसे कहते हैं, नसबंदी भी आप देख लीजिए वन स्लाइड में। नसबंदी, नसबंदी, नसबंदी किसे बोलेंगे, ठीक ना। नसबंदी में बोलेंगे पुरुषों में, पुरुषों में, पुरुषों में उपस्थित, उपस्थित, सॉरी उपस्थित, उपस्थित किसको काटेंगे हम लोग, शुक्रवाहिनी को, ठीक ना। किसको काटेंगे, शुक्रवाहिनी को, शुक्र, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को काट कर, काट कर बांध दिया जाता है, क्यों, ताकि, ताकि शुक्राणु बाहर, शुक्राणु बाहर, बाहर ना आए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। तो नसबंदी किस में होता है, ये पुरुष में होने वाले क्रिया, ठीक ना। ये नसबंदी पुरुष में होता है, और जो ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये किस में होता है, स्त्री में होता है, ठीक ना। अब टीका, एक इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन द्वारा गर्भ निरोध, मतलब कि इंजेक्शन देकर गर्भ को क्या किया जाता है जी, रोका जाता है। तो इंजेक्शन वाला समझ लेते हैं थोड़ा सा। हार्मोन का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे दिया जाएगा ना तो हार्मोनल जो, जैसे कि पुरुष में जो हार्मोनल क्रिया होता है, स्त्री में हार्मोनल क्रिया होता है, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें अनुत्सर्ग रुकता है, मतलब जो अंडा बनता है, और क्या कहते हैं, अंडाणु बनते हैं किसमें, स्त्री में जो अंडाणु बनते हैं, तो उसमें अनुत्सर्ग बनना क्या होता है, रुक जाता है, बनना क्या होता है, रुक जाता है, ठीक ना। और गर्भ ठहरने की संभावना क्या हो जाती है, कम। जब अनुत्सर्ग तैयार होगा ही नहीं तो गर्भ ठहरेगा कैसे, ये समझ में आ गया, ठीक। तो ये क्या था, इंजेक्शन द्वारा गर्भ निरोध, ठीक ना। चलिए और एक स्लाइड में देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है एमटीपी, गर्भ का चिकित्सीय समापन, चिकित्सा द्वारा समाप्त कैसे किया जा सकता है, समझे। चलिए आ जाइए। तो एमटीपी एक विधि है, एमटी है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको बोल सकते हैं कि गर्भ को चिकित्सीय तरीके द्वारा समाप्त करना। गर्भ कहने का मतलब है कि भ्रूण, किसको, भ्रूण को किसके, चिकित्सा के द्वारा क्या करना, समाप्त करना। समाप्त, समाप्त बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भ्रूण को, भ्रूण को, भ्रूण को चिकित्सा द्वारा समाप्त करना, या चिकित्सकीय, चिकित्सकीय द्वारा क्या करना, क्या करना, समाप्त करना, क्या कहलाता है, एम टी पी कहलाता है, कहलाता है, ठीक ना। अभी क्या बात समझ में आया कि भ्रूण को जब क्या करेंगे, दवा के द्वारा खत्म कर देंगे, तब उसी को क्या कहेंगे, एमटीपी, ठीक ना। एमटी कहने का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। चलिए अब इसमें होता क्या है थोड़ा समझते हैं, ओके ना। यह गर्भ के पूर्ण होने से पहले किया जाता है, मतलब गर्भ जब नहीं बना रहता है उससे पहले ये वर्क किया जाता है। उपयोग कब करेंगे, जब गर्भ में समस्या हो, जब गर्भ में क्या, अब देखिए ये नहीं कि बच्चे क्या कराते हैं, यदि लड़का है और लड़की है तो लड़की है तो गर्भ को गिराने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ये कानूनन अपराध है, ठीक ना। और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की सभी क्या होते हैं, समान रूप से बराबर होते हैं, सभी लोग को क्या कहलाता है, समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका प्रयोग उस समय इस स्थिति में करें, मान लेते हैं किसी स्त्री का, किसी महिला का गर्भ खराब हो गया है, तो उस स्थिति में हम लोग एमटीपी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक, ओके। अब कह रहा है जब माँ के स्वास्थ्य का खतरा हो, मतलब कि जब माँ के स्वास्थ्य, मतलब ऐसा लगता है कि जब माँ को क्या कुछ खतरा है, ठीक ना, गर्भ से क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, तब इसका एमटीपी का प्रयोग किया जाता है। ये तो अच्छी तरह समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में क्या कह रहा है। कभी कभी अनचाही गर्भावस्था में, अभी हम बताए हैं कि कोई चाहता है ना कि अभी लड़की है
लड़का नहीं है, पता चल जाता है, उस गर्भ को क्या कर देता है, गिरा देता है, ठीक ना। तो किस माध्यम के द्वारा, तो एमटीपी के माध्यम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अनचाही मतलब मन किया तो इस तरह से। एमटीपी केवल डॉक्टर की सलाह और सही चिकित्सीय प्रक्रिया से ही किया जाता है, मतलब यदि डॉक्टर सलाह देते हैं, कौन देंगे सलाह जी, डॉक्टर जी सलाह देते हैं, तब हम लोग एमटी का प्रयोग करते हैं, मतलब कि डॉक्टर सलाह देंगे तो एमटी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से बताते तो क्या कर रहा है, एमटी का अर्थ हम पहले से बताए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब बोल सकते हैं कि गर्भ को चिकित्सीय विधि द्वारा क्या करना, समाप्त करना, गिराना, उसी को क्या कहेंगे, एमटीपी। चलिए अब फिर से बताते हैं कि चिकित्सीय विधि द्वारा गर्भावस्था समाप्त करना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। डॉक्टर की सलाह से ही गर्भ समाप्त क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। यदि डॉक्टर के सलाह से हम क्या इसे करते हैं, समाप्त करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एमटीपी बोलेंगे। ओके चलिए, भारत सरकार ने एमटीपी एक्ट, याद रखना है कि भारत सरकार एमटीपी एक्ट कब किसके तहत, 1971 के तहत एमटीपी को कानूनी स्वीकृति दी। मतलब ये जो एमटीपी है, एमटीपी, इसे स्वीकृति भी मिली है, कब, भारत सरकार कब दिया था, 1971 में दिया था। तो समझ में, एमटीपी क्या है अच्छी तरह समझ में आ गया ना। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि क्या, भ्रूण को चिकित्सीय विधि द्वारा क्या करना, समाप्त करना, तो हम क्या कहते हैं, एमटीपी बोलते हैं। ओके ना, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। एमटीपी निम्न स्थितियों में किया जाता है, यहाँ पर फिर से बताएं, अनचाही गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए भ्रूण में आनुवंशिक जन्मजात दोष हो, यदि भ्रूण में, ये तो पहले से बता चुके हैं, माता का स्वास्थ्य जीवन को जब खतरा हो, भ्रूण के विकास में कोई गंभीर समस्या हो, ये पहले से बताया कि यदि भ्रूण के विकास में कुछ समस्या आ रहा है तो उस समय क्या कहलाता है, एमटीपी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने पर उत्पन्न गर्भावस्था को समाप्त करना, मतलब कि क्या कर रहा है, गर्भ निरोधक साधन, जो गर्भ निरोधक साधन है उसमें कुछ समस्या आ रहा है तो क्या कहलाता है कि हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, एमटी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए एमटी के बारे में इतना है, ठीक ना, एमटीपी के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसके कुछ प्रश्न लेकर, तब तक के लिए जुड़े रहिए।